नाज़रीन, मंशूर के बाद अब बात करते हैं जरा एक ऐसी जगह पर जहां सबसे ज्यादा शिकायत आ रही हैं, और सबसे ज्यादा शिकायत इस वक्त पंजाब में हम लोगों को सुनने को मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं फाइल करने दिए। आज आखिरी दिन था, बहुत सारे लोगों से नॉमिनेशन पेपर छीन भी लिए। इसके अलावा ऑब्वियसली ये शिकायत भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत बाकी सियासी जमातें भी कर रही थी, लेकिन बिलखुसूस पंजाब में कल भी हमारे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब ने भी यही बात की। राजा रियाज साहब ने कुछ फरमाया इस बारे में, इस शक के बारे में जो पीटीआई की तरफ से जिसका इजहार किया जा रहा है, जरा सुने। कोई किसी को नहीं पकड़ रहा। 22 कागजात अभी तक यहाँ जमा हो चुके हैं, और आपने किसी को देखा है किसी को पकड़ा गया हो? किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। जो भी कागज आ रहे हैं, अगर कैंडिडेट नहीं आ रहे तो उनके वकील आके कागज जमा करा रहे हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई चीज नजर तो आ नहीं रही। इलेक्शन तो वो लूज कर चुकी है पीटीआई। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। साथ ही जरा पंजाब की तरफ और बढ़े तो एक कंप्लेंट गई है जी, वो है पंजाब के प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को, और वो कंप्लेंट है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 1 लाहौर की तरफ से। वो कहते हैं कि बेसिकली बहुत सारे आरओज की तरफ से शिकायत आ रही हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किसी ना किसी तरीके से मुदाखलत कर रही हैं, और इसकी वजह से हम लोगों को बड़ा मसला हो रहा है। इंश्योर किया जाए कि किसी भी तरह से मेडलिंग ना की जाए इंतखाबात के अंदर, इस पूरे इंतखाबात के प्रोसेस को साफ शफाफ रखा जाए। तो दूसरी तरफ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सईद गुल साहब ने कहा है कि 0 टॉलरेंस होगी इस मामले के ऊपर। फिर उसके बाद आईजी पंजाब से बात हुई, आईजी पंजाब ने इंश्योर कराया है कि किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। हमारे साथ हसन अयूब साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हसन, आपने ज्वाइन किया। एक तो ये शिकायत जो है ये एक दिन की नहीं है। जब से कागजाते नामजदगी जमा कराना लेना स्टार्ट हुए तब से लेकर अब तक यही मामला चल रहा है। तो इन शिकायत में ग्राउंड लेवल पर आपने बहुत सारी जगहों से पता कराया, जरा मुझे बताएं कितनी हकीकत कितना फसाना। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल से वो ट्वीट कर रहे हैं, और वो किसकी तस्वीर है? बिलाल विर्क साहब की। बिलाल विर्क साहब की उन्होंने आंख दिखाई, और उन्होंने ये कहा कि शायद जो है ये नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के, और पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। हकीकत में 8 दिसंबर को उनका अपना जो है फेसबुक पोस्ट है, फिर आज उनकी एहलिया ने भी ट्वीट कर दिया कि ये गलत जो है, मुझे बहुत सी टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं, और ये कोई गलत किसी ने जो है वो खबर चला दी है, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल आप ये देखिए ना, अब कौन है जी? सेक्रेटरी जनरल साहब, जो खुद को सेक्रेटरी जनरल पीटीआई क्लेम करते हैं, लेकिन वो उमर अयूब साहब मेरे ख्याल से सेक्रेटरी जनरल है नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उनकी तैनाती को ही कलअदम करार दिया। उन्होंने कहा जी कि वो गैर आईनी तरीके से सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं, और उन्हीं के हुक्म से या उन्हीं के ऑर्डर से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किए गए नियाजुल्लाह नियाजी, वो उन्होंने कहा कि वो भी गैर आईनी है। सो लिहाजा यानी एक तो मेन बात तो ये होगी। दूसरा, पीटीआई कह रही है जी कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे। पता कितने हो चुके हैं? कितने? 700 प्लस पंजाब के अंदर। ये पीटीआई के 240 प्लस है कौमी असम्बली पर, सही, और तकरीबन 450 से जायद जो है वो सूबाई असेंबली की जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आ रही हैं, वो जो परवेज इलाही साहब की फैमिली से कागजात छीने जा रहे हैं, वो क्या है फिर? अच्छा, मैं अब आपको जो मैंने अपना वर्क किया हुआ है, अब वर्क ये है जी कि हर हल्के में जहां जहां इन्होंने कंप्लेन की है, मैं आपको बताता हूं कि कहां पर क्या हुआ है। अब एग्जांपल है जी, मेजर ताहिर सादिक एंड हिज वाइफ, उनकी जो कागजात नामजदगी दोनों की जमा हो चुकी हैं। इनकी जो बेटी है ईमान ताहिर, इनके भी NA 50 से कागजात नामजदगी जमा हो चुकी हैं। अब दूसरी बात, अब जो हमारे हैं उमैर नियाजी साहब, उमैर नियाजी साहब के जो वालिद साहब हैं ज़ियाउल्लाह नियाजी साहब, वो 8 वकला के साथ गए, वहां जाकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की। इवन देन उनके PP 87 से जो है कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की। अच्छा, इसी तरह उनके साहबजादे के 89 से हो चुके हैं। अब अमजद नियाजी साहब के हवाले से बता रहे हैं, उनका अपना वीडियो स्टेटमेंट आ गया है। अमजद नियाजी साहब का अपना वीडियो स्टेटमेंट आ गया, उसका क्या ताल्लुक है यार, मतलब इस नॉमिनेशन पेपर से? अब एक और बात बता दूं, अब खुशाब में आ जाएं। खुशाब में कहा गया जी कि उमर असलम अवान, हसन असलम अवान और फतेह खालिक बंदियाल साहब, इनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दी गई, उठा लिया गया, ये कर लिया गया। इन चारों के कागजात नामजदगी आरओ के पास सबमिट हो चुके हैं। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं ये सारा प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसके अंदर तो हमें हकीकत नजर आती है ना कि मुश्किलात उनको फेस करना पड़ी है। बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ी है।
आप ये देखिए कि झंग से अब शेख वकास अकरम साहब के बारे में कह रहे हैं जी कि उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए और उनके पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है शालीमार ट्रांसपोर्ट, उसके खिलाफ 12 FIRs हैं, 9 मई में मतलूब हैं। तो अब उनको कौन अलाउ करेगा? जाहिर बात है, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को आप मतलूब हैं, आप PO हो चुके हैं, आप इस वक्त इश्तिहारी हैं, तो आपकी जो आपके मकाम है, ठिकाने हैं, उनके ऊपर पुलिस ने रेड करनी है। यानी अब दैट इज फेयर इनफ। 9 मई वालों के साथ तो ऑब्वियसली कोई किसी किस्म की वालदा ने जो शोर किया, अब ये देखिए बात ये है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस बिल्कुल पामाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक बंदा जो कि मतलूब है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, तो वहां पर पुलिस तो जाएगी नहीं, लेकिन ये जिस किस्म की बदतमीजी वो तो नहीं ओवर रिएक्ट जो किया। देखिए मैं ये बात कर रहा हूं ना, खवातीन सब उनके जाने पर उनके जाने पर तो बात नहीं है, लेकिन मैं खाली ये कह रहा हूं कि वहां पर अब देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है छीनने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन हकीकत में शाह महमूद कुरैशी साहब के, जैन कुरैशी के, इनके जो है वो पहले ही एक दिन पहले हो चुके हैं, और 3 जो MPO के तहत ये गिरफ्तार हैं। अब ये देखें ना, उन्होंने वकील के थ्रू करवाया। अच्छा मुझे बताएं, फिर ये जो कंप्लेन आई है सामने प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को भेजी है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने कि जी मुदाखलत हो रही है, लॉ एनफोर्समेंट, बाकायदा यहां लिखा है, मैं आई विल रीड इट टू यू। आई हैव द ऑनर टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से दैट दिस ऑफिस हैज रिसीव्ड मल्टीपल कंप्लेंट्स फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर रिगार्डिंग इंटरफेरेंस ऑफ लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट। तो फिर ये क्या? देखिए ये कंप्लेंट्स दे दी हैं, उन्होंने आगे से लिख दिया है, लेकिन इसमें हकीकत है इसकी इंक्वायरी रिक्वायर्ड है ना। किसी के इल्जाम लगाने से क्या ये चीज साबित हो सकती है कि वो वाकई उन्होंने ये हरकतें की हैं? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कहा गया कि सरगोदा में जो RO साहब हैं, उन्होंने मलिक शफकत अवान से कागजात नामजदगी वसूल करने से इनकार कर दिया। RO कौन है? डिप्टी कमिश्नर है ना। अब बात यह है कि इन्होंने जो है वो शफकत अवान साहब ने RO को जाकर दी धमकियां, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि वहां पर आप जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो फिर RO भी तो RO है, उसके पास भी तो इख्तियार है ना। उसने तो वैसे भी इंतखाबात के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखवाना है। जब RO को ही जाकर बंदा सीधा हो जाए और कह दे हाँ भाई तेरी ऐसी की तैसी, तो RO क्या करेगा? कुछ फसाना। ठीक है सनी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात को हर हाल में साफ शफाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन सारी कंट्रोवर्सी से पाक भी होना चाहिए, और कंट्रोवर्सी से पाक करने के लिए यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद मुतहरिक होना पड़ेगा, और उसको मुतहरिक होने के लिए सारी की सारी जमातों से भी बात करनी पड़ेगी। ये भी वो लीगल रेमेडी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। देखें प्लान B प्लान C क्या होता है।